इसके पहले मैं एक 2-3 मुद्दे पे मेरा ये ओवरऑल डिस्कशन किधर जा रहा है इसके ऊपर ध्यान देना चाहता हूँ। एक, ये बेसिकली ये न्यूज आना चालू कब हो गया, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने अबाउट सेशन के बाद में, हमारा जो विंटर सेशन नागपुर में हो गया उसके बाद में वार्तालाप में ये कहा गया कि शिंदे और फडणवीस सरकार एकदम मजबूत है, बट हमारा ध्यान कांग्रेस एनसीपी के जो बचे हुए जो नेता है, लेजिस्लेटर है, एंड ऑल्सो जो उद्धव ठाकरे जी के 15 जो लेजिस्लेटर बचे हुए हैं उनके ऊपर है। तो वी आर डेफिनेटली कीपिंग एन आई ऑन देम सो दैट एट अ प्रॉपर टाइम हम उनको हमारे फोल्ड में लेके आएंगे। इनका बेसिकली उनका ये अनाउंसमेंट था। जस्ट लास्ट वीक फडणवीस जी एक मुंबई तक के जो विच इज अ डिजिटल चैनल, उधर उनके कार्यक्रम में आए थे, उसका नाम था बैठक। उन्होंने तो विस्तृत से ये कहा कि बेसिकली हमारा बीजेपी के अन्य जो पक्ष है उनके ऊपर लक्ष्य केंद्रित है, महाविकास आघाड़ी को रेक करना एंड पर्याप्त स्वरूप बीजेपी एंड शिंदे ये जो गठबंधन है उसको स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारा डेफिनेटली फोकस है, अटेंशन है। तो ये बेसिकली शुरुआत इधर से हुई बिकॉज फडणवीस जी और बीजेपी मानते हैं शरद पवार इज नॉट गोइंग टू कम विद देम, बट उनका जो नेव्यू है उनका कार्य क्षेत्र देखा जाए तो कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, मिल्क फेडरेशन, देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड पर्याय स्वरूप जो नेटवर्क है उधर अजीत दादा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंड अबाउट दैट अ स्ट्रॉन्ग मराठा फेस एंड मराठा लीडर। तो बेसिकली बीजेपी वांट्स कि अजीत दादा जैसा कोई बलाढ्य नेता अगर हमारे फोल्ड में आता है तो उनके साथ में आने वाले जो लेजिस्लेचर जो जुड़ जाएंगे उससे ये गठबंधन और स्ट्रांग हो जाएगा। एक ये दिस इज वन थियरी। सेकंड थियरी वाज दैट कि महाविकास आघाड़ी को अगर डिस्टर्ब करना हो, वो तो है ही, जैसे शिंदे साहब ने एक शब्द यूज किया था व्हेन गुवाहाटी में थे कि हमारे ये सब पीछे महाशक्ति है, कोट अनकोट। ड्यूरिंग दैट टाइम ही नेवर सेड कि बीजेपी इज सपोर्टिंग हिम थिक एंड थिक, पर अभी ये उभर के आ रहा है ये महाशक्ति कौन है, पूरे महाराष्ट्र को और देश को मालूम है। तो बीजेपी हैज नेवर हिडन कि ये जो महाविकास आघाड़ी है ये जो अगर प्राप्त स्थिति में रह गई तो दिस विल पोज अ मेजर चैलेंज इन द कमिंग डेज। अभी आपने देखा होगा नीलू जी, एक रिसेंटली राज्य के बीजेपी के राज्य के जो प्रमुख है चंद्रशेखर बावनकुले, उनका जो एक वीडियो आया था उनको डिलीट करना पड़ा जब बहुत उसके ऊपर अप्रोर हो गया। तो उन्होंने उसमें क्या कहा था कि बेसिकली हमारा लक्ष्य है 200 प्लस असेंबली सीट्स, 45 प्लस आउट ऑफ 48 लोकसभा सीट्स। वो बाद में उन्हें ऐसे बोले कि अगर ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है तो आउट ऑफ 288 असेंबली सीट्स बीजेपी विल कॉन्टेस्ट 240, रिमेनिंग जो बाकी हुए है वो 48 दे विल बी गिवन टू शिंदे। वो ये इसके ऊपर जो अप्रोर होने के बाद दे हैव टू डिलीट दिस वीडियो। मेरा कहने का मतलब है बीजेपी इज डिटरमाइंड, उनके जो मिशन जो है वो 200 प्लस 45 प्लस और मिशन बीएमसी इनका तो परस्यू एक्टिवली कर रहे हैं, और इसका ही एक भाग है कि जिसमें दे वांट अजित पवार जैसा जो एक बलशाली नेता अपने फोल्ड में आना चाहिए।